अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर का आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन रहती है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या फ़र्क है, उसको भी आज हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टडी करने से पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल नाम से भी ज़ेर है और डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस, ये दो पॉइंटों के दरमियान होता है हमारे पास। ये भी वर्क डन होता है चार्ज का, लेकिन ये हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है। स्टूडेंट ये बोर्ड मार्कर है, जब इसको मैं यहां से छोड़ता हूं तो ये नीचे की तरफ जाता है खुद ब खुद, क्योंकि ये हायर पॉइंट है और ये लोअर खुद ब खुद जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसको आप डिस्कस कर रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी कि ये हायर से लोअर की तरफ जाता है। आपने देखा होगा बैटरी का ये हायर टर्मिनल है, ये क्या है हमारे पास, इस पर पोटेंशियल हायर होता है और इस पर क्या होता है लोअर, ये हायर से लोअर की तरफ जाता है। अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगाया हुआ है तो ये जो जितनी वोल्ट है ना ये इधर डिवाइड हो जाएगी इस रजिस्टर के ऊपर। अब देखिए ये 5 4 3 2 1 0। अब अगर मैं 5 और 3 के दरमियान पोटेंशियल चेक करना चाहता हूं तो 5 और 3 के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 5 माइनस 3 तो 2 वोल्ट का होगा। अगर 5 और 2 के दरमियान देखें तो 5 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट का हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। बेसिकली वर्क होता है फ्रॉम हायर से लोअर की तरफ। किसका, चार्ज को जब हम ले, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पर। अब देखिए वर्क की क्या होती है जूल और चार्ज की क्या होती है कूलम, जूल पर कूलम तो इसको हम वोल्ट लिखते हैं इसकी यूनिट। ये एग्जिस्ट इन सर्किट बिटवीन एनी टू पॉइंट, ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, सर्किट में बिटवीन एनी टू पॉइंट, यानी जिस तरह मैंने यहाँ 5 और 3 के दरमियान चेक किया तो ये 2 वोल्ट आ गया हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर। बेसिकली ये हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉनों को मोटिवेट करने वाली फोर्स। स्टूडेंट ये कहां पे एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट इन बैटरी, बैटरी के अंदर एग्जिस्ट करती है। ये भी वर्क डन होता है लेकिन ये लोअर से हायर की तरफ होता है। अब देखें यही मिसाल है कि यहां से बोर्ड मार्कर को मैं नीचे छोड़ रहा हूं तो ये नीचे जाएगा खुद ब खुद, लेकिन जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेकर आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, लोअर से हायर की तरफ वर्क करूंगा। ये जो लोअर से हायर की तरफ मैंने वर्क किया है ना, ये बैटरी भी करती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। अब स्टूडेंट यहां से अगर देखें तो ये हमारे पास चार्ज है, यहां से फ्लो करता करता यहाँ पर, यहाँ आता है, यहाँ इस जगह पर आ गया दोबारा। अब देखिए इसके पास किसी किस्म की एनर्जी नहीं है, जब यहाँ पे इंटर हुआ तो यहाँ पे बैटरी क्या देती है, इसको एनर्जी देती है, फिर इसको कहती है कि आप इधर जाएं। एनर्जी देकर जब इसको इसकी तरफ भेजती है तो फिर ये यहाँ से फिर हमारे पास क्या होता है, यानी कि ये बैटरी के इनसाइड जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि लोअर से हायर की तरफ, तो ये जो वर्क होता है इसको हम कहते हैं हमारे पास ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम लो पोटेंशियल, कहां से, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, वहां हाई से लो है, यहाँ लो से हाई है हमारे पास। ये इसके दरमियान फर्क है बेसिकली। अब देखें एक्चुअली नॉट फोर्स, यहाँ पे लॉर्ड लिखा है कि एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, क्यों। देखें आप क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज और यूनिट इसकी वोल्ट आ रही है, तो हम तो फोर्स की यूनिट न्यूटन पढ़ते हैं, यहाँ पे तो वोल्ट है, फिर ये हमारे पास क्यों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट न्यूटन आनी चाहिए, यहाँ पर तो वोल्ट है। बेसिकली ये फोर्स नहीं है स्टूडेंट। देखिए आपको कोई दोस्त आपको फोर्स करता है किसी काम के लिए, ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है, बैटरी भी क्या कर रही है, फोर्स कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को फोर्स कर रही है, ठीक है, काम करने के लिए। तो ये बेसिकली जो इंग्लिश की फोर्स है, ना कि हमारे पास फिजिक्स, फिजिक्स में तो F इजिकल टू एम ए होता है, फोर्स होती है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। यहाँ पे बेसिकली वो वाली फोर्स नहीं है, ये वर्ड फोर्स जहाँ पे जो है ना ये इंग्लिश टाइटल में है, यानी कि ये मजबूर करती है, फोर्स करती है उसको।
कौन बैटरी करती है ताकि वो लोअर से हायर की तरफ जाए। अच्छा, इसके बाद सोर्स ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ के कौन कौन से सोर्स हैं? बैटरी है। बैटरी क्या करती है? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल जनरेटर है हमारे पास। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर का ये सोर्स है किसके? ईएमएफ के। थर्मोकपल्स स्टूडेंट कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये भी सोर्स है ईएमएफ की। रेडियंट या सोलर सेल कन्वर्ट सनलाइट, सूरज की रोशनी से क्या करती है? डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद ईएमएफ जो है हमारे पास वो क्या है? कॉज है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हमारे पास इफेक्ट है। बैटरी के इनसाइड क्या है? हमारे पास ईएमएफ है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट, आपको बताते जाएं कि एक हमारे पास होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब बैटरी क्या कर रही है कि किसी लोड के साथ कनेक्ट है तो ये हमारे पास क्या है? एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ये एनर्जी दे रही है। लेकिन जब ये खुद चार्ज होती है बैटरी तो ये एंडोथर्मिक होता है हमारे पास, क्योंकि ये एनर्जी अब ले रही है हमारे पास। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब? एनर्जी देना। जब एनर्जी दे रही हो बैटरी तो फिर वहां पे कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है? एक्सोथर्मिक। लेकिन जब एनर्जी ले रही है तो फिर हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर दो किस्म की हो रही है, जब चार्ज होगी तो एंडोथर्मिक और जब डिस्चार्ज होगी तो फिर एक्सोथर्मिक। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ईएमएफ इज द कॉज। ईएमएफ हमारे पास क्या है? कॉज है, वजह है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट, ये हमारे पास क्या इफेक्ट है। ईएमएफ होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आ जाते हैं कि एक हमारे पास होता है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक होता है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो स्मॉल आर है ना, ये हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है? इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे पास बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल है, जो कैपिटल आर है ये एक्सटर्नल है हमारे। अब देखिए 10 वोल्ट की बैटरी हमें कभी भी 10 वोल्ट जो है वो हमारे पास क्या है वो नहीं देगी, क्योंकि उसका अपने अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो उसको क्या करेगा? खा जाएगा। यानी कि 10 वोल्ट की बैटरी हमें 10 वोल्ट नहीं देगी, वो 8 वोल्ट देगी। क्यों? क्योंकि उसके अपने अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो उस क्या करता है? वोल्टेज को क्या करता है? खा जाता है। इसीलिए इसको वोल्टेज ईटर भी कह सकते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास स्टूडेंट ओम लॉ। ओम लॉ में क्या कहता था? V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप बताया था। यहां से देखें तो I इज इक्वल टू V बाई आर। अब इस इक्वेशन को मैं इस सर्किट के तरफ लेकर आता हूं और यहां से हम एक न्यू इक्वेशन बनाते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे जो V है, अब ये हमारे पास क्या है? EMF है, तो इस V की जगह मैंने EMF रख दिया। अब ये जो R है, यहाँ इस R के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा R प्लस R। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास क्या है? इंटरनल है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है? R। ये हमारे पास है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके बाद ये आ जाता है यहां से, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आई आर और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आई आर और ये ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास। अब ये आई आर यहाँ पे ठहरा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास ईएमएफ माइनस आई आर। ये आई आर देखिए ओम्स लॉ है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे मैं V लिखूंगा और ये आ जाता है हमारे पास ईएमएफ माइनस आई आर। ये जो V है हमारे पास ये क्या है? ये टर्मिनल पोटेंशियल है हमारे पास, यानी कि ये टर्मिनल पोटेंशियल का हमारे पास क्या है? वोल्टेज है। अब क्या है? इसको ये इक्वेशन आ जाती है V इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस आई आर। दो कंडीशन है हमारे पास, एक सर्किट होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। अब जो ओपन सर्किट है स्टूडेंट, वो कौन सा सर्किट है? जिसमें स्विच ऑफ हो, यानी कि करंट जो है वहां पे क्या हो? हमारे पास जीरो हो। जब करंट जीरो होगा तो क्या होता है कि जितनी हमारे पास जो पोटेंशियल है, यानी कि ये वोल्टेज है, वो इक्वल हो जाएगी ईएमएफ के। तो यहाँ पे देखें
करंट आई जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा V इज इक्वल टू ई एम एफ, यानी कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाएंगे जब हमारे पास सर्किट क्या हो, ओपन हो, जहां पर करंट क्या हो, जीरो हो, हमारे पास करंट का फ्लो ना हो रहा हो। तो अगर 10 वोल्ट की बैटरी है तो अब उसके ऊपर किसी किस्म का लोड नहीं है, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस और EMF है ना वो इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके बाद है क्लोज सर्किट, इसमें करंट जीरो ना हो, यानी कि करंट क्या हो, जीरो ना हो, करंट का बहाव हो, यानी कि हम उसके साथ कोई लोड लगाते हैं, कोई बल्ब लगाते हैं, तो अब जो होगा ना, अब हमारे पास जो टर्म है हमारे पास V इज इक्वल टू, ये हमारे पास EMF माइनस आई आर, ये जो आई आर है ना ये पोटेंशियल का ड्रॉप है। कौन सा ड्रॉप है, जो हमारे पास बैटरी के इनसाइड जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। तो अब जो EMF है हमारे पास ना वो क्या होगी, सॉरी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस होगी EMF से, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, लेस होगी EMF से। देखिए V अब EMF से माइनस कर रहे हैं, देखिए इट मीन के EMF क्या है हमारे पास ज्यादा, इससे माइनस होकर ये फिर टर्म आ रही है, आई आर माइनस हो रहा है फिर ये टर्म आ रही है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो टर्म है ना ये कम है, किससे, EMF से। कब, जब हमारे पास सर्किट क्या हो, क्लोज हो, हमारे पास सर्किट क्या हो, क्लोज हो। लेकिन ओपन सर्किट में EMF और जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना ये इक्वल होता है। स्टूडेंट ये हमारे पास था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।